ऋत्विका ने बताया था, कहाँ तक हुआ था हम लोगों का? ऋत्विका ने बोला था मोनोक्लिनिक सल्फर टॉपिक भी हम लोग कंप्लीट कर लिया था। चलो ठीक है, ओके ओके प्रतिभा, चलो ठीक है। बस एक मिनट, मुझे एक मिनट देना, मैं एक बार टॉपिक देख लूँ, ठीक है? बस एक मिनट लगेगा। यार बेटा, हम लोग एक बार बताना क्या कहते हैं, हम लोगों ने ओजोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी ना? यस सर। अल्फा और बीटा सल्फर, हम लोगों ने वो लास्ट मैंने टॉपिक वो लिखा था ना, 369 केल्विन ट्रांजिशन टेम्परेचर। यस सर। अच्छा बस यस। ठीक है ठीक है, बस ये इतना ही पूछ लूँ, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? सर ठीक, आप बताओ। बढ़िया है बेटा। चलो अच्छा, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो भैया स्टार्ट करते हैं। कुर्सियों की पेटी लो बांध, उड़ान भरने के लिए रेडी। कैप्टन हिमांशु अग्निहोत्री के साथ इतने सारे बच्चे, ठीक है? चलो, अब आप क्या करो, चैप्टर का नाम डाल दो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर का नाम क्या रहेगा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक बार रिकॉर्डिंग देख लो, हो रही है क्या? हो रही यस है, सर। ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और टॉपिक का क्या है? टॉपिक अपने लोग आज 16 पढ़ रहे थे, 16 तो फिनिश ही हो जाएगा। आज हम लोग 17th ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है? और बाकी देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो 18 भी, नहीं तो 17 ग्रुप डाल दो फिलहाल के लिए तो, ठीक है? बस खत्म होने पे आ गया चैप्टर आपका, थोड़ा सा बचा है। थोड़ा सा कंफर्ट होके सब लोग बैठ जाओ आराम से, बिल्कुल रिलैक्स होके सब लोग बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके अपना लैपटॉप या मोबाइल जो भी है। अच्छा देखो, एक चीज सुनो, आप लोगों की इतनी सारी क्लासेस होती हैं, लाइट पीछे की बंद करने, मुझे एक मिनट दो, बस लाइट बंद करके आता हूँ, ठीक है? अब ठीक है। हम ये कह रहे थे कि तुम लोग बेटा, आप लोग ना इतना ज्यादा मोबाइल पे क्लास वगैरह लेते हो, और ऐसा तो है नहीं सिर्फ क्लास लेके मोबाइल रख देते हो, थोड़ा बहुत फोन चलाते भी होगे। तो वाले जो चश्मे आते हैं वो बनवा लो, मेरी बात मानो, जिनसे ब्लू लाइट फिल्टर हो जाती है, या फिर मोबाइल में एक येलो लाइट का ऑप्शन आता है ना, येलो लाइट वाला, वो ऑन कर लो, वो कर लिया करो। उससे क्या होगा कि आपकी आंखें जैसे अभी एकदम भगवान ने बहुत अच्छी अच्छी दी हैं, ऐसी ही रहेंगी, ठीक है? उनमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा किसी भी तरीके का। नहीं तो बहुत सारे बच्चों को इसी वजह से चश्मा लग जाता है, क्योंकि वो कंप्यूटर की और लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन कंटिन्यू देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, जो ब्लू रेज निकलती है वो आंखें खराब कर देती हैं। ध्यान रखना सब लोग, ठीक है? चलो फिलहाल तो आप क्या कर सकते हो, एक तरफ हेडिंग बेटा डालो अल्फा सल्फर। पल्लवी क्या कहना चाह रहे हो आप? क्या मेरी बात से सहमत है पल्लवी आप? नो सर, गलती से हो गया। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा, अरे वाह ऋत्विका, ये तो बहुत अच्छा बताया आपने, वाइस प्रिंसिपल मैम आपकी। एक तरफ लिखो अल्फा सल्फर, एक तरफ लिखो बेटा बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर एंड बीटा सल्फर, ठीक है? देखो भैया, अल्फा सल्फर कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम क्या करें, प्रिपरेशन में लिख दो PPRN में लिख दो बेटा, PPRN में क्या लिखोगे, जो रोल सल्फर है, रोल सल्फर, ठीक है? उसे आप क्या करो, CH2 के साथ मिला दो, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ आपसे मिला दो, ठीक है? उसके केस में क्या करो, इवापोरेट कराओ। इस केस में आप क्या करो, इवापोरेट करा दो, ठीक है? इवापोरेट कराने में क्या मिलेगा आपको, अल्फा सल्फर मिल जाएगा। इसके बारे में बेटा ये सब चीजें नहीं पूछी जाती, जो चीजें पूछी जाएंगी वो आपको एक एक करके समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो जो चीजें मैं नॉर्मल लिख रहा हूँ उन्हें भी आप भी लिख लो। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखो बेटा यहाँ पे, कि पहली बात ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्युबल नहीं हो सकता किसमें, वाटर मॉलिक्यूल में। H2O में इनसॉल्युबल होता है, ठीक है? दूसरा लिखो पार्शियली
partially dissolve in dissolve in benzene alcohol partially dissolve in benzene and alcohol. तनिषा क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? फर्स्ट लाइन में यस सर, जो सल्फर प्लस CS2 रोल सल्फर रोल सल्फर ठीक है, रोल सल्फर लिख लो। हम क्या लिख रहे थे, हम तो भूल ही गए। बेंजीन और यहाँ पे क्या लिख रहा था मैं, अल्कोहल। बेंजीन और इधर ऐसे लाइन खींची रहने दो, यहाँ पे लिख दो बेंजीन हो गया, देन उसके बाद आपके पास हो गया अल्कोहल हो गया, ठीक है, और आपके पास ईथर हो गया। तो अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में क्या पार्शियली आपका डिजोल्व होता है, ठीक है। अगर डिजोल्व नहीं हो रहा है इन सब में तो किसमें डिजोल्व होगा, तो ध्यान रखना सॉल्युबल है ये बेटा सॉल्युबल है किसमें, इन सॉल्युबल इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में, ठीक है। बीटा सल्फर की अगर बात करते हैं तो बीटा सल्फर भी क्या बेटा सॉल्युबल है, ये भी आपका सॉल्युबल है इन CH2, सॉल्युबल इन CS2, ठीक है। जल्दी से एक सेकंड में ठीक करके लिखता हूँ, मेरी राइटिंग बहुत ही ज्यादा गंदी यार, बताएं क्यों, आज मेरे बहुत सारी क्लासेस हो गई तो उस चक्कर में राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है। सॉल्युबल इन CH2, ठीक है, इतना लिखो। अगला पॉइंट लिखो भैया, इसमें लिखो मेल्टिंग ऑफ अल्फा सल्फर, लिखो इसमें मेल्टिंग ऑफ अल्फा सल्फर, melting alpha sulfur in a melting of alpha sulfur in a dish and cooling till crust is formed। कहने का मतलब ये हुआ कि आप क्या करो, अल्फा सल्फर को मेल्ट करते रहो और किसी डिश में, और उसे फिर कूल करो। कूल करने के बाद उसे आप तब तक कूल करोगे जब तक आपको उसमें एक प्रेसिपिटाइजेशन ना दिख जाए, एक कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, एक पपड़ी टाइप की ना दिख जाए, किसकी, बीटा सल्फर की। तो उसी को हम लोग कैसे बोलते हैं, बीटा सल्फर। बात खत्म। मतलब बीटा सल्फर कुछ नहीं है, अल्फा सल्फर से ही मिलकर बना हुआ है। हो गया बेटा? यस सर, डन। यस सर। ठीक है, आज कौन कौन है इधर एक बार बात करके देख लूं सबसे। आकाश, दीक्षा, आरती, आज तो बड़े बच्चे हैं, लेकिन हाँ आज मेरी पहली क्लास है ना, तभी यस 8:30 सर। 8:15 वाली होती है, सब भाग लेते हैं, पता नहीं क्या मजा आता भाग रहे तो भाई। चलो हाँ, तुम लोग नहीं, कुछ बच्चे हैं वो तो नहीं, देखो हम बताएं, अभी 50 बच्चे हैं अप्रोक्सीमेटली 49 मान लो, कोई एक तो हम ही उसमें से। इनमें से 35 बच्चे जो हैं ये तो बिल्कुल ऐसे पढ़ने वाले, ये नहीं जाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी क्लास चाहे 7:15 से 8:30 हो और चाहे 6 से 7:15 हो, ये बच्चे नहीं भागते, ठीक है। तो यही एटीट्यूड होना चाहिए यार। देखो कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं कि सर लाइट का कुछ इश्यू है, कुछ भी हो जाए, ठीक है, ऐसे कह अच्छा ठीक है बेटा। देखो लिखा हुआ है मेल्टिंग ऑफ अल्फा सल्फर। अल्फा सल्फर जो होता है वो सब लोग क्या करते हैं, पहले तो मेल्ट करते हैं किसी टेम्परेचर पे। मेल्ट करने के बाद जैसे आपका आयरन ही है, तो उसे आप जब मेल्ट करोगे तो ऐसा थोड़ा उसका टेम्परेचर कम हो जाए, मेल्ट करने में उसे गला देना, ठीक है। तुम क्या करेंगे, नहीं भाई आप लोग कैसे उन बच्चों में से, आप लोग तो पढ़ने वाले हो यार। देखो तो हम लोग अल्फा सल्फर को बेटा मेल्ट करते रहते हैं किसी डिश में लेके, और फिर हम क्या करते हैं उसको कूल कराते हैं, ठंडा कराते हैं, जब तक हमें उसका प्रेसिपिटाइजेशन नहीं मिला। जैसे उसकी क्रस्ट मिलेगी, क्रस्ट का मतलब सॉलिडिफाइड आपको मिलेगा, वही सॉलिडिफाइड होगा बीटा सल्फर। अरे कहने का मतलब आप अल्फा सल्फर को मेल्ट करा दो तो वो बीटा सल्फर बन जाता है, बस बात, इतनी सी बात, ठीक है। अब आप क्या करो बेटा, यहाँ पे लिखो लिखो बोथ अल्फा एंड बीटा सल्फर जो आपके दोनों होते हैं, अल्फा और बीटा सल्फर, ठीक है। ये कैसे मॉलिक्यूल है बेटा, ये आपके S8 मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं, S8 मॉलिक्यूल। जो दोनों आपके अल्फा और बीटा सल्फर हैं, ये S8 मॉलिक्यूल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इनकी स्ट्रक्चर क्राउन की तरह होती है। देखो हम तो बना के दिखाते हैं, ये क्राउन की तरह लग रहा है बेटा। यस सर। यस सर। तनिषा सारी स्लाइड आपको देखनी है, देख लो एक बार। सारी क्या, यही तो एक ही स्लाइड है बस, ये वाली हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है तनिषा, हटा रहे इसे, इसका यस सर, स्क्रीनशॉट थैंक यू सर। बस ये वाला है,
ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, एसेट मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो एक यहाँ से हटाओ, एक यहाँ से मिटा दो, इसे इधर से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ, फिर यहाँ से हटा दो भैया और यहाँ से हटाओ। ओके बेटा, देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सल्फर लगा दो, एक सल्फर यहाँ पे लगा दो, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे, एक सल्फर यहाँ पे और 2 सल्फर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, एसिड मॉलिक्यूल है कि नहीं है। देखो 8 सल्फर होंगे, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एक डायटोमिक गैस है, जबकि सल्फर का एक मॉलिक्यूल जो 8 एटम से मिलकर बना होता है। वो 8 एटम कैसे होता है, इस टाइप से लगे होते हैं, समझ गए। और ये कैसी शेप है बेटा, ये कैसा लग रहा है, क्राउन की तरह नहीं दिख रहा है क्या आपको, ताज की तरह। Yes, sir. तो ये क्राउन शेप का होता है, क्राउन शेप होती है इसकी, ठीक है, क्राउन शेप, क्राउन शेप, ठीक है। तो सल्फर जो होता है, देखो अल्फा बीटा सल्फर जो एसिड मॉलिक्यूल में पाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सल्फर के और भी तो सारे एलोट्रोप्स होते हैं। हाँ देखिएगा, ऐसे बोल सकते हो, डब्ल्यू शेप भी बोल सकते हो, क्राउन शेप भी बोल सकते हो, है ना, एक ही बात है, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, एक चीज और बेटा, जो आपका S6 है, S6 वो क्या करता है, वो चेयर फॉर्म को बनाता है, फॉर्म चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। देखो भैया सल्फर एसिड मॉलिक्यूल में भी मिलता है, सल्फर आपका S6 मॉलिक्यूल में भी मिलता है। चेयर फॉर्म को मतलब समझते हो, चेयर देखो अगर ऐसे बनाते हैं आपके सामने, एक का कुछ चेयर टाइप के लगे, इस पे बूढ़ी औरत बैठा डालते हैं ऐसे करके लो, ठीक है, समझ लो। तुम लोगों को एक इंसिडेंट बताऊं मैं, Yes, sir. मेरी मैम अगर देख रही होंगी तो हमें बहुत गुस्सा करेंगे अगर उन्हें आज ये बात पता चल जाएगी। अगर उन्हें आज पता चलेगा कि ये वो बच्चे थे और आज ये इतने बड़े हो गए हैं तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगेगा, हम बता देते हैं लेकिन, ठीक है, ठीक है। यार हम लोगों ने पता है एक बार कांड किया है, पता है क्या किया स्कूल में, जैसे एक मैम थी, मतलब विद रिस्पेक्ट, आज अब तो पता नहीं पहचानेंगी भी कि नहीं, और हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब मैं 7th क्लास में था, नादान थे बच्चे थे, इतनी तमीज नहीं। तो हम लोगों ने क्या करा, हम और मेरा दोस्त, जैसे यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है क्लास में, सुनते रहना बहुत ध्यान से, ठीक है। ये क्लास में क्या रखा था, ऐसे बोर्ड लगा और यहाँ पे जो है मैम जो बैठी थी वो मतलब ऐसे करके चेयर पड़ी थी, इस पे ऐसे बैठी हुई थी। और हमारे यहाँ पे क्या होता था, लड़के लड़की अलग अलग बैठा ले जाते थे, इधर इधर सारी गर्ल्स थी इस साइड में, ठीक है, मेरी बात सुनते रहना, माइक म्यूट कर लो बेटा, और इस साइड में जो है बॉयज ऐसे बैठे हुए थे, ठीक है। और बॉयज का टर्न चलता था, जैसे लाइक कि पहले सबसे पहले वाली सीट पे बैठोगे, फिर मंडे को यहाँ, ट्यूसडे को यहाँ, ऐसे करके जो है चेंज होती रहती थी। तो उस दिन क्या हुआ कि हम और मेरा जो दोस्त थे, अब साथ में पता नहीं कौन था, आई डोंट नो, बट हाँ मेरे जो भी दोस्त थे, तो हम लोग इस वाली सीट उस दिन बैठे हुए थे, ऐसे हाँ 3 लोग बैठे थे, 3 लोगों की सीट थी, बड़ी सी, ठीक है। और मैम का नाम हम नहीं लेंगे ठीक है, बट ये क्या था, थोड़ा सा हेल्दी थी, हेल्दी इन द सेंस प्रॉपर जैसे मोटे लोग होते हैं वैसी थी, ठीक है। और क्या कहते हैं, ये यहाँ पे ऐसे बैठी हुई थी, और उन मैम की खासियत ये थी कि अगर कोई भी उन्हें लगता था कि कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है तो वहीं बैठे बैठे डस्टर डस्टर फेंक के मार देती थी। एक से लो कैमरा साफ कर लेना जरा, ठीक है। तो वो क्या करती थी, अगर उन्हें लगता था कि कोई भी बच्चा उनकी बात नहीं सुन रहा है तो यहीं से वो क्या करते थे, डस्टर ऐसे फेंक के मार देती थी। उस दिन क्या हुआ कि हम लोग जो थे, हाँ वर्षा सुन लो पूरी बात तो पता क्या हुआ उस दिन, हम लोग ऐसे बैठे थे, हम लोग बातें नहीं कर रहे, मतलब कर रहे थे बट ऐसे ही नहीं कर रहे थे कि शैतानी टाइप की कर रहा हूँ, नॉर्मल सी बात कर रहे थे, ठीक है। इंग्लिश की मैम थी वो जो मैम थी इंग्लिश की, तुम लोग सब पोल खुलवा दो मेरी, ठीक है। आज अगर वो देख रही होंगी यूट्यूब पे वीडियो तो वो कहेंगे अच्छा बेटा ये देखो। तो वो क्या करती थी, ऐसे डस्टर फेंक के मार देती थी कोई भी। उस दिन यार मेरे जो पीछे वाले बच्चे थे ये लोग बहुत शोर मचा रहे थे, और मैम को ये लगा कि क्या कहते हैं, ये वाले जो 3 है, ये 3 तिगड़ी जो बैठी हुई ये बदतमीजी दे रहे थे, तो इन्होंने क्या करा, डस्टर फेंक के मारा। वो डस्टर इस तरीके से आया कि मेरे यहाँ पे ऐसे छू, मतलब बहुत तेज नहीं लगा, लेकिन यार डस्टर तो डस्टर ही है, तो मेरे यहाँ से छू के गया और मेरे पड़ोस वाला जो बच्चा था उसके ऐसे मुंह पे लगा जाके, ठीक है। तो हमारे को ऐसी चोट नहीं है कि खून वून निकल आया, हल्का सा नॉर्मल सा लगा कि हाँ भाई लगी ये चीज, ऐसा हुआ, ठीक है। तो हम लोगों का यार मूड खराब हो गया मैम के ऊपर, हमने ये क्या तरीका है, हम लोग एक तो बोल भी नहीं रहे, तो मैम ने यार ऐसे डस्टर फेंक के मार दिया, ये मतलब कुछ होता। उसके बाद उन्होंने क्या कर, हम लोग बुलाया यहाँ पे, बोले 3 लोग यहाँ पे आओ, मुर्गा बनो, हम तीनों कैसे करके मुर्गा बना दिया हम लोग, भैया पूरी क्लास सामने मुर्गा बने, मैम की बात तो टाल नहीं सकते, इन्हें खुंदक से आगे गुस्सा आ गया कि मैम ने गलत करा है। तो पता नहीं क्या हम लोगों के दिमाग में आया, फ्री पीरियड मिला हम लोगों का, एक फ्री पीरियड, उसमें क्या होता था, हमारे स्कूल में होम साइंस भी थी, हम लोग जहाँ पढ़ते थे, स्कूल का भी नाम नहीं लेंगे तो वहां से क्या हुआ, गर्ल्स जितनी थी वो वाले उसमें चली गई, अब बचे कौन क्लास में, बॉयज बॉयज।
अब हम लोग तो वैसे चलाते हैं और क्लास में कोई नहीं था, सबसे लास्ट वाले फ्लोर पर हमारा क्लास था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, जो चेयर थी, चेयर से मुझे याद आ गया जो चेयर थी वैसे लकड़ी वाली चेयर थी, ठीक है, और वो चेयर यार बहुत पुरानी हो चुकी थी, उसका एक पावा बहुत हिल रहा था, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोग उसे उस पर लात मारना चालू करी, खूब उसे ऐसे करके मारा, ऐसे हिट किया, खूब हिट किया, खूब हिट किया, बस वो इतना रह गया था कि अगर कोई उस पर बैठेगा तो वो गिर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे की बात बता रहे हैं, उस दिन हम लोगों ने काम कर लिया था, मतलब उस दिन क्या, अगले दिन के फ्री पीरियड में। तो अगले दिन मैम आई, ठीक है, मैम आई, सब लोग खड़े हो, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे करके, और मैम जैसे ही बैठी, वो चेयर जो थी वो चेयर का एक पावा जो था वो गया टूट। अब तीन तीन पैर पे चेयर जो है रुक गई, और ऐसा करके मैम जो है पीछे के लिए ऐसे पलट गई, मतलब गिर पड़ी। मतलब हम लोगों का ऐसा इंटेंशन नहीं था कि हम चेयर टूट देंगे, बट वो यार बड़ी वैसी थी, मतलब बेकार सी चेयर, तो हो ही गई। हम लोगों ने ऐसा कोई इतना तेज मारा भी नहीं था कि वो टूट जाए, नॉर्मली ऐसे बस करा था हम लोग ऐसे ऐसे। तो वो यार गिर पड़ी, मतलब उनकी चोट बिल्कुल भी नहीं आई, और हम लोग बड़ा रेग्रेट हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, चोट भी आ सकती थी, बट नहीं आई उनके चोट, बट वो गिर गई। तो हम तीनों इस क्लास में कोई नहीं उठा, और हम लोग ऐसे बैठे हुए थे कि मैम गिरने वाली, गिरने जैसे गिरेंगे तुरंत जाके बचाएंगे उन्हें। तो मैम जैसे ही गिरी, हम लोग तीनों लोग उन्हें जाके बचाने लगे। तब तक से उधर से पता नहीं कौन से पीटी वाले सर आ रहे थे, पता नहीं क्या, एक तो वो लंबे चौड़े थे, उन्होंने देखा कि उन्हें लगा कि हम तीनों ने मैम को गिरा दिया है कैसे करके, वो आए, उन्होंने मैम को बाद में उठाया, पहले हम लोगों को पीट दिया तो मुझे चेयर से याद आ गया इंसिडेंट। फिर हालांकि पता नहीं चला किसी को कि चेयर किसने तोड़ी थी क्या करें, बता दिया तुम लोगों का। ठीक है, आज तक ये राज राज ही है, पता तुम लोगों को। चलो खैर, तो ये लिख लो, ये कौन सी है, ये S6 फॉर्म है, ठीक है, लिख लो, S6 फॉर्म है ये नहीं यार नवीन, सही बताएं तो मतलब बड़ा रेग्रेट हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसमें बच्चे थे, नहीं इतना वो था। तुम लोग भी कभी ऐसा मत करना, किसी टीचर से ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अरे बस एक बात थी बताई प्रतिभा तुम्हें। अच्छा, चलो ठीक है, चलो इतना नोट कर लो बेटा, सब लोग कर लिया। Yes, sir. अच्छा, Yes, दूसरी sir. बात, अगर आपसे पूछा जाए कि S2 जो होता है वो कैसा होता है, S2 का जनरली आपसे नेचर पूछ लेते हैं, मैग्नेटिक नेचर, तो ध्यान रखना S2 जो होता है वो आपका पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक होता है। S2 जो आपका होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। Sir, done. ठीक है बेटा, हाँ बेटा, नहीं वर्षा, हमने अपनी ये जो स्कूलिंग है वो लखनऊ में कंप्लीट की है बेटा। चलो इतना हो गया सबका। चलो अब आप क्या करो, नेक्स्ट हेडिंग डालो SO2। अब हम लोग पढ़ेंगे SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या करो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो बेटा PPRN, PPRN मतलब प्रिपरेशन, प्रिपरेशन मतलब कैसे बनाएंगे इसे, ठीक है। देखो भैया, प्रिपरेशन की बात करें, सिंपल सी बात है, सल्फर की रिएक्शन O2 से करा दो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बैलेंस करके, यानी कि रिएक्शन को बैलेंस करके, तो आपको क्या बन जाएगा, SO2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल प्रिपरेशन। अगर हम बात करें लैब में कैसे बनाई जाती है, ठीक है, लैब PPRN लैब में कैसे बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना, आपका जो SO3-2 होता है, अगर आप उसे H+ आयंस दे दो बहुत सारे, ठीक है, तो क्या बना लेगा, ये आपका H2O बना लेगा, ये आपका H2O बना लेगा, प्लस का आपका SO2 गैस बना देगा, ठीक है, और SO2 जो है वो एक अपनी गैसेस फॉर्म में है, ठीक, लिख दो, यहाँ पे H2 क्या बनेगा, ऐसा लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, और कैसे बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं कि जो हमारे सल्फाइड की ओर होती है, ठीक है, जो भी हमारे सल्फाइड ओर है उनका बाय प्रोडक्ट भी अपना SO2 होता है, ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट ऑफ रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है, FeH2 की रिएक्शन अगर आपने बेटा O2 से करा दी गैस से, क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा, Fe2O3 सॉलिड बन जाएगा, प्लस आपका SO2 गैस बन जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जो हमारे पास सल्फाइड की ओर है उन्हें अगर हम लोग क्या करें, रोस्ट करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब भी हमें SO2 गैस मिल जाएगी। बाकी इसकी कुछ कॉमन रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि अगर इसके हम वाटर से रिएक्शन कराएं तो कौन सा एसिड बनेगा, या पढ़ ही चुके हो, है ना, फिर भी लिख देते हैं, तुम लोग आंसर बताना सीधा सीधा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा SO2 की रिएक्शन करा दें H2O से, H2O से, तो बताओ बेटा क्या बनेगा, H2SO3 बनेगा,
कि H2SO4 बनेगा कि H2SO5 बनेगा? बताना जरा, जल्दी बताओ सब लोग। अगर SO2 की हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? H2SO3, H2SO4, H2SO5। अरे पढ़ा चुके हैं। H2SO3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 4। तो हम लोग इन तीनों मॉलिक्यूल में देखेंगे जहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 आएगी वही अपना आंसर होगा। तो हम ये बता चुके हैं, करवा भी चुके हैं। ठीक है, सबने आंसर दे दिया। ओ, ये दोनों इरेज कर दो। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? H2SO3। सही से लिख दो इसे। ठीक है, ऐसे अगर आप बेटा SO2 की रिएक्शन NaOH से करा दो तो आपका क्या बनता है? आपका Na2SO3 बनता है प्लस आपका H2। लिख लो। ऐसे एक और रिएक्शन लिख लो। अगर आप सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन SO2 से करा दो तो आपका क्या बन जाएगा? तो आपका NaHSO3 बन जाएगा, NaHSO3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे एक और रिएक्शन लिख लो। अगर आप SO2 की रिएक्शन बेटा Cl2 से करा दो, क्या बनेगा? तो बनेगा SO2Cl2। SO2 तो क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। Chloride. Yes, sir. क्लोराइड। ठीक, इतना नोट कर लो जल्दी से। एक और रिएक्शन लिख लो। अगर बताओ SO2 की रिएक्शन O2 से करा दे, क्या बनेगा बेटा? SO3। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ SO3 की नोट कर लो। लेकिन ध्यान रखना, इसमें धक्का लगाना पड़ता है। धक्का लगाना मतलब इसमें कैटेलिस्ट का यूज करना पड़ता है। P2O5 Yes, sir. वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटेलिस्ट का यूज करना पड़ता है। ठीक है बेटा, Yes, sir. चलो इसके बाद आप एक हेडिंग डाल देना, मॉइस्ट SO2 क्या काम करती है? मॉइस्ट SO2 जो होती है वो हमारी कैसे वर्क करती है उसे देख लेते हैं। ओके तनिष्का, चलो भाई इसमें भी लिख लो। देखो पहले क्या करती है, ये क्या करती है? रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये क्या है? आपकी रेड्यूसिंग। सर आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। Yes, sir. डबल आ रही है। सर शायद किसी का माइक अनम्यूट है। अभी देखो क्लियर आ रही है क्या आवाज? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये बेटा आपका एक रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब सही आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. यस। और यहाँ पे ये क्या करता है? जनरली Fe3+ को रिड्यूस कर देता है Fe2+। ठीक है, रिएक्शन देख लो बेटा इसकी, देख लो। ठीक है गायत्री, नोट कर लो जल्दी से। प्रीवियस स्लाइड खोल दी मैंने। आप लोगों की कौन सी क्लास है इसके बाद? बायो की? यस सर। तो ठीक है, चलो हो गया गायत्री। ठीक है, देखो अब बेटा यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या करेगा ये जनरली क्या करता है? Fe3+ की रिएक्शन अगर आपने बेटा SO2 और वाटर से करा दी, ठीक है, तो क्या करेगा? Fe2+ को कन्वर्ट कर देगा, Fe3+ को कर देगा 2+ में, और SO4-2 बना के और आपका H+ दे देगा। तो जनरली क्या काम करता है ये? Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर देता है, यानी कि क्या करता है? इसका रिडक्शन करता है। ठीक है, ध्यान रखना। एक और रिएक्शन देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं MnO4 निगेटिव, ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन में SO2 से करा दें बेटा और H2O से करा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये Mn को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ये +2 में कन्वर्ट कर देगा और ये SO4-2 बनाएगा और यहाँ पे बेटा ये H+ करेगा। कहने का मतलब ये, यहाँ पे अगर आप Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे कितनी निकल के आएगी? +7। तो क्या करेगा? +7 वाले Mn को कन्वर्ट कर देगा +2 में। इसका मतलब क्या करता है? इसका भी रिडक्शन कर देता है। तो ये क्या है? एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर या फिर कहते हैं इस वाले ग्रुप का, नहीं सॉरी, इस वाले ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। हेडिंग डालो अगर इतना नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट हेडिंग डालो, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। हो गया क्या सबका इतना नोट? Yes, sir. चलो भैया, तो अब हेडिंग डालो आप लोग, ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। ऑक्सो एसिड्स ऑफ
सल्फर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे लिख लेना 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 100%। ठीक, अब देखो, जैसे अगर हम बात करें बेटा कि आपका मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल H2SO3। यार एक तो आप लोगों की, चलो SO3, ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फर कैसी बनेगी, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा OH, इधर अपना आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक अपने पास लोन पे। ठीक है, अब इससे पूछा क्या जाता है वो समझ लो। आपसे पूछा जाएगा कि इन H2SO4 मॉलिक्यूल हाउ मेनी S डबल बॉन्ड O, हाउ मेनी SOH बॉन्ड, एंड हाउ मेनी SOS बॉन्ड, हाउ मेनी SOOS बॉन्ड। ये आपसे पूछा जाता है कि बताओ इस स्ट्रक्चर के अंदर कितने इस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो बताओ क्या इसके अंदर SOOS कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, जीरो। इसके अंदर SOS कोई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं, जीरो। SOH बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 तो SOS डबल बॉन्ड O कितना है, 1 तो इस टाइप के मॉलिक्यूल से, स्ट्रक्चर से ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इन्हें आप बनाते हो। अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग कैसे डिसाइड करते हो, हमने शायद बताया था यार, पता नहीं कि सल्फोरस एसिड है कि सल्फ्यूरिक एसिड, बताया था हमने ये। नो सर। तो देखो आज सुनो मेरी बात, सल्फर का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 16। आप इसे क्या लिखोगे, 2,8,6। यस तो अगर सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो भी कर सकता है तो कितनी करेगा, +6 ही तो करेगा। तो सल्फर अगर अपनी मोस्ट, मतलब जितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है, अगर सल्फर अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसे आप क्या करोगे, ओरिक एसिड लिखोगे, ओरिक एसिड। और अगर ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम में है तो इसे आप ओरस एसिड लिखोगे। आई बात समझ में? जैसे कि अगर हम बोले H2SO3 और H2SO4, इसमें कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड होगा, कौन सा सल्फोरस एसिड होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कैसे, यहाँ पे निकालो, कितनी आएगी बेटा, +4 आएगी। आएगी कि नहीं बताओ, 4 3 दूनी 6, 6 में 2 गया, कितना हो जाए 4। यहाँ पे निकालो, 4 2 8, 8 में से 2 गया, कितना आएगा, +6। तो अब +6 ही तो मैक्सिमम शो कर सकता है, यस सर। और +6 कहाँ कर रहा है, इस वाले में। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, और ये क्या होगा, सल्फोरस एसिड। समझ गए? यस सर। और ध्यान रखना ऐसे ही आपका उसमें भी होगा, जैसे H3PO3 है, H3PO4 है, ले ही लेते हैं एग्जांपल, H3PO4 है। बताओ कौन सा फॉस्फोरिक एसिड है, कौन सा फॉस्फोरस एसिड है। देखो इसमें अगर आप निकालोगे तो 3 2 6, 6 में से 3 गया 3, तो यहाँ पे +3 आ रहा है। यहाँ निकालो 4 2 8 में से 3 गया, कितना 5। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 2,8,5। तो मैक्सिमम फास्फोरस कितनी शो कर सकता है बेटा, +5। तो +5 कहाँ शो कर रहा है, इसमें। तो इसे क्या बोलेगा, फॉस्फोरिक एसिड। ये होगा फॉस्फोरिक, और ये वाला क्या होगा, फॉस्फोरस एसिड। समझ गए कि नहीं, बताओ। क्या आपकी बात सुना, माइक बंद कर लो, तुम लोग की आवाज आ रही है मेरे को बहुत ही ज्यादा वाली। ठीक है, देखो भैया, म्यूट तो कर ही दे हमने। चलो देखो, अब देखो ऐसे अगर हम आपसे, हाँ तो इसका नाम बताओ, क्या लिखे बेटा, सल्फोरस की सल्फ्यूरिक, बताओ। सल्फोरस ऐसे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं H2SO4, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +4, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर किसे नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड की, सबको पता है। क्या होती है स्ट्रक्चर, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, और यहाँ पे एक आ गया इधर OH। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा बताओ S डबल बॉन्ड O कितने हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, क्या आंसर आएगा बेटा, 2। 2 है भैया, 2 है। ठीक से देखो, एक ये वाला, एक ये, एक ये, दिखा। ऐसे अगर SOH बॉन्ड कितने हैं बेटा, 2 तो हम बता ही चुके हैं इन मॉलिक्यूल से क्या पूछा जाएगा। ठीक है, अगला लिखते हैं। यस सर। इसके बाद बेटा लिखो आप H2SO8, इसे बोलते हैं मार्शल एसिड। इसे क्या बोलते हैं, मार्शल, मार्शल MARSHAL, ठीक है। O8 इसे बोलते हैं क्या हम लोग, इसे बोलते हैं मार्शल एसिड। ठीक है, आपने 12th में ये पढ़ा होगा। देखो, और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो बहुत आसान सी स्ट्रक्चर है।
आप क्या करो, दो H2SO4 की स्ट्रक्चर बना लो, दो H2SO4 की स्ट्रक्चर। देखो कैसे, एक स्ट्रक्चर H2SO4 की बनाई, OH। आपने क्या करा, फिर से यहां से एक और H2SO4 की स्ट्रक्चर बना दी। मेरे साथ में ना बनाना। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बस H2 को हटा देंगे दोनों से, यहाँ से भी H2 हटा दिया, यहाँ से भी H2 हटा दिया, है ना। तो H2 जब हटाओगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, वो यहाँ पे S था, हटा दिया, और इन्हें क्या करो, आपस में जोड़ दो। ये स्ट्रक्चर जो बनी किसकी बन गई, मार्शल एसिड बन गई। मतलब H2H2OH। गिनो H कितने हैं, 2 हैं, S कितने हैं, 2 हैं, O गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे, बनी कि नहीं बनी, बताओ। Yes, sir. अब इसके अंदर बेटा, हाँ क्या कह रहा हूँ, देखो अब इसके अंदर ये वाला बॉन्ड आपको दिखा कि नहीं दिखा, बताओ। Yes, sir. इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पहली बात तो ये परऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। ये क्या है, ये परऑक्साइड बॉन्ड है। दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा, बताओ S डबल बॉन्ड O कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर, SOH बॉन्ड कितने हैं मॉलिक्यूल के अंदर, SOS बॉन्ड कितना है मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर SOOS बॉन्ड कितने हैं, बताइए जरा। पहले वाले का आंसर क्या है, 4. 4. SOH बॉन्ड कितने बेटा, 2. 2. क्या SOS बॉन्ड है कोई मॉलिक्यूल में, No, sir. जीरो। SOOS बॉन्ड है 1. 1। समझ गए, Yes, sir. स्ट्रक्चर से जो चीज पूछनी जानी है वो हम बता देंगे। अच्छा, ऐसे ही आपको एक और मॉलिक्यूल दे रहे हैं, ठीक है। आप क्या करो, ओलम का फॉर्मूला बताओ, मतलब ओलम का फॉर्मूला नहीं, ओलम की स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। फॉर्मूला होता है H2S2O7, H2S2। भैया पेन नहीं चल रहा, क्या बात, H2S2O7, इसकी बना के दिखाओ, इसे बोलते हैं ओलम। बताइयो, इसकी बना के दिखाओ भैया। अगर बताओ कैसे बनाओगे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस आप क्या करो, ये दो ओ दिख रहा है, एक ओ कम कर दो, बस खत्म बात। देखो OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, बस यहाँ पे एक ओ रहने दो, एक ओ हटा दो, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH। बताओ बेटा, ओलम आ गया कि नहीं आया, यही आपका ओलम बन गया, समझे। Yes, sir. क्योंकि ये H2H2O8 है, ये H2H2O7 है, ये मार्शल एसिड है, ओलम है। इसमें क्या करो, एक ओ यहाँ का बीच का कम कर दो, खत्म बात, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ S डबल बॉन्ड O कितने, जल्दी आंसर दो, कितने हैं, 4. 4. S 4. कितने बताइए जरा। 2. 2. SOS बॉन्ड है क्या मॉलिक्यूल में कोई, Yes. Yes, 1. sir. एक। 1. क्या SOOS बॉन्ड है कोई मॉलिक्यूल के अंदर, No, sir. नहीं, ठीक है। ओके तनिष्का, चलो भैया, ठीक है, करो इतना जल्दी से। Sir, done. ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ गया। अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चलें क्या बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो। अब आप हेडिंग डालो सल्फ्यूरिक एसिड। हम जब छोटे थे, मतलब हम जब आपकी क्लास में थे, तो पता हमें यार सबसे बड़ा डाउट क्या होता था, हमें सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन याद तो हो जाती थी, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता था कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमें बड़ा कंफ्यूजन रहा बहुत दिन तक, फिर बाद में फाइनली पता चला कि नहीं ऐसा होता है, वो हम अभी बताएंगे कैसा होता है, ठीक है। फिलहाल तो PPRN, 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 ठीक है। PPRN ऐसे लिखो, प्रिपरेशन। किसी को पता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन पता है किसी को, कैसे करते हैं, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे लिखो, हेडिंग डालो कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस, ठीक, हेडिंग डाल दो कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है, लिखो जल्दी से। इसके आगे लिखो बेटा, इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, 3 स्टेप प्रोसेस। इट इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। एक एक स्टेप करके देख लेते हैं।
स्टेप नंबर, चलो स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम क्या करेंगे बेटा, बर्निंग करेंगे सल्फर जो सल्फाइड की ओर होती है उन्हें, ठीक है। देखो बर्निंग ऑफ, हाँ बिल्कुल सही वंशिका, बिल्कुल सही। देखो बर्निंग ऑफ सल्फर और सल्फाइड ओर, सल्फर और सल्फाइड ओर, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें SO2 मिलेगा सबसे पहले स्टेप में, ठीक। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में बेटा क्या करेंगे, हम लोग जो SO2 हमें मिला है उसकी रिएक्शन हम क्या कराएंगे, O2 से कराएंगे और हमें क्या मिलेगा, SO3 मिलेगा। और हमें पता है इस रिएक्शन में हमें क्या करना पड़ता है, धक्का लगाना पड़ता है, यानी कि अपने आप नहीं होती, V2O5 लेना पड़ेगा आपको, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, स्टेप नंबर थर्ड हेडिंग डालेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप फर्स्ट के बाद क्या लिखा, बर्निंग, BURNING, बर्निंग, BURNING, बर्निंग, ठीक है। स्टेप नंबर थर्ड में लिखो कि हमारे पास बेटा अब जो SO3 आपको मिला है, अपने को अब जो SO3 मिला है, SO3 हम लोगों को जो मिला है उसकी रिएक्शन में कराएंगे बेटा H2SO4 से, इस समय क्या मिलेगा, वो मिलेगा H2H2O7 मिलेगा। अब हमें पता है इसमें यही दिक्कत आती थी कि ये जो H2SO4 लेते हैं यार, ये क्या है, मतलब H2SO4 ही बना रहे हैं, H2SO4 ही रिएक्शन में ले रहे हैं, ऐसे करके तो हमें बाद में पता चला, मतलब जो बुक वगैरह पढ़ा कि H2SO4 नहीं लेते हैं, जनरली H2SO4 की सिर्फ वेपर्स का हल्का सा यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट हम लोग H2SO3 को कन्वर्ट करने किसमें, सॉरी SO3 को कन्वर्ट करने किसमें, H2H2O7 में, बस बात खत्म। फाइनली क्या करते हैं हम लोग बेटा, फाइनली हम लोग H2H2 जो तुम्हारा O7 होता है इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उस समय H2SO4 मिल जाता है, ठीक है। यानी कि इसी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसके हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में क्या मिल जाता है, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका कॉन्टैक्ट पर्सन। और ये जो आपका H2SO4 आपको मिला, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक पॉइंट करके लिख लो कि आपका जो H2SO4 ऑब्टेन हुआ है, H2SO4 ऑब्टेन, H2SO4 ऑब्टेन by contact process, by contact process is 96 से लेके 98% तक प्योर होता है। हमें जो कांटेक्ट प्रोसेस से H2SO4 मिलता है वो 96 से 98% प्योर होता है, एकदम एकदम प्योर। हो गया बेटा, Yes sir. Yes sir. Yes चलो sir. हटाएं फिर। Yes sir. Yes. Yes अब क्या sir. करो, आप हेडिंग डाल दो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज में आप क्या कर सकते हो, आप हेडिंग डालो इन इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके प्रतिभा। Done, sir. ठीक है, देखो इन एक्व सॉल्यूशन आपका जो बेटा H2SO4 है, आपका जो H2SO4 है, H2SO4, ठीक है, उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, एक्वस की H2O लिक्विड से, इस एक्वस की रिएक्शन कराते हैं H2O लिक्विड से, H2O लिक्विड से, और ये बनाता क्या, ये हमें देता है हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपने अब क्या करा, इस से HSO4 निगेटिव को H2O से रिएक्ट करा दिया, H2O लिक्विड से फिर से रिएक्ट करा दिया, क्या बना आपका, आपका फिर से H3O पॉजिटिव बन जाएगा प्लस आपका SO4 निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका एक्वस है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक्वस है, ये भी आपका क्या है, एक्वस है, ठीक है। इधर क्या है, ये दोनों एक्वस है, ये भी आपका एक्वस, ये भी आपका। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम बोले Ka1
किसका ज्यादा होगा बताओ कि A1 की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, पहली वाली रिएक्शन की, फर्स्ट वाली रिएक्शन की, सेकेंड वाली रिएक्शन की। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन, दिस वन इज सेकेंड रिएक्शन। ये A1 का मतलब समझते हो? No, देखो कि ए का फॉर्मूला होता है माइनस का लॉग H प्लस, मतलब बेटा जिसमें H प्लस ज्यादा है, जिसमें H प्लस ज्यादा है, अरे हट जा भाई, फर्स्ट, अच्छा वंश का आंसर दे रही फर्स्ट, ठीक है। देखो कि ए का मतलब होता है, कि A1 का मतलब होता है माइनस का लॉग H प्लस, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जितना होता है उसका अपोजिट कर दो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं Ka, ठीक है Ka वैल्यू। देखो तो यहाँ पे लिख लो आप Ka1 की वैल्यू जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 10 से भी ज्यादा होती है, इसे हम लोग बोलते हैं वेरी लार्ज, है ना, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा देखो जब तुमने ऐसे H2SO4 को ब्रेक कराया तो H3O पॉजिटिव मिला, लेकिन अभी जो मॉलिक्यूल मिला उसके अंदर अभी भी प्रोटॉन है, मतलब इसे आप क्या करते हो, फिर से डिकम्पोज करा सकते हो, डिकम्पोज करें फिर से इसे आप डिसोसिएट करा सकते हो, वाटर के साथ फिर से रिएक्ट करा के आप क्या कर सकते हो, एक और हाइड्रोनियम आयन बना सकते हो। वेयर एज अगर आपने HSO4 की रिएक्शन वाटर से करा दी तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलके SO4 नेगेटिव। अब कोई भी प्रोटॉन SO4 के पास नहीं है जिसे आप क्या करो फिर से डिसोसिएट करा पाओ, समझे, इसलिए पहले वाले K1 की वैल्यू जो है बहुत ही ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है, नोट कर लो। और जो आपका Ka2 होता है उसकी वैल्यू याद नहीं करनी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1.2 × माइनस का 2 के अप्रोक्सीमेटली, याद नहीं करनी, नोट कर लेते जल्दी से। done. ठीक है, Sir, अब एक चीज done. समझो, ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक पॉइंट लिखो, ठीक है, कि क्या, कि आपका जो कंसंट्रेटेड बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, Loss of water. डिहाइड्रेशन, Loss of रिमूवल water. ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन Loss का of मतलब water. रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। देखो तो इसका मतलब अगर आपने C12H22O11 बेटा इसे हम लोगों ने क्या करा, कॉन्क H2SO4 के संग रिएक्शन कराया, कॉन्क H2SO4 के साथ अगर हमने रिएक्ट करा दिया तो हमें 12 कार्बन अलग मिल जाएंगे, 11H2 हमें अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज सॉरी इसे क्या नाम है, सुक्रोज मॉलिक्यूल क्या करेगा, पूरी तरीके से क्या करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, पानी उसके अंदर से जितना भी हो, 11 वाटर मॉलिक्यूल क्या करा इसने इसके अंदर से निकाल दिया, ठीक है, कर लिया बेटा इतना नोट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अगली लाइन पे आ जाओ, एक लाइन और लिख लो बस खत्म ये चैप्टर। देखो हॉट, हॉट Sorry, एंड कॉन्क, कर लो नोट, yes, sir, done. ठीक है। लिखो हॉट कॉन्क H2SO4, जो आपका कंसंट्रेटेड और हॉट H2SO4 होता है वो क्या करता है, मॉडरेट करता है, वो कैसा है, या फिर लिख लो वो कैसा है, वो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और ये क्या करता है, ये बेटा रिड्यूस कर देता है SO2। कहने का मतलब ये है कि अगर बेटा आपने एक रिएक्शन लिख लो, इसकी रिएक्शन आपने कॉन्क H2SO4 से करा दी, कॉन्क H2SO4 क्या करेगा, तो उसे CuSO4 में बदल देगा, प्लस आपका SO2 में बदल देगा, प्लस क्या करेगा H2 में बदल देगा, यानी कि ये क्या करेगा, H2SO4 को रिड्यूस कर देगा किसमें, SO2 में, H2SO4 को रिड्यूस कर देगा किसमें, SO2 में, बस ये याद रखना, मेन यही बताना चाह रहे थे, ठीक है, कर लो बेटा। सर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस, सॉरी जो खुद को रिड्यूस कर दें और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर दें। सर आपने उससे पहले लिखा क्या है? एजेंट के पहले क्या लिखा है? मॉडरेट, ओके सर। मॉडरेट, हॉट के बाद कंसंट्रेटेड H2O लिखा है। देखो हम इसीलिए तो बोल देते हैं यार, तुम लोग ऐसी बातें करोगे, देखो हॉट कंसंट्रेटेड, कॉन्क लिखा हुआ, कॉन्क, कॉन्क H2SO4, ठीक है। ऐसे बेटा आप क्या कर सकते हो, कॉपर की जगह पे सल्फर ले सकते हो और आप क्या कर सकते हो, कार्बन भी ले सकते हो,
अगर इन सब की आप बेटा कॉन्क H2O4 से रिएक्शन कराओगे तो क्या करेगा, ये इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, SO2 में, और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, H2O दे देगा। इसे कन्वर्ट कर देगा CO2 में, प्लस आपको यहाँ पे SO2 दे देगा, प्लस वाटर दे देगा, H2O दे देगा प्लस का SO2 दे देगा। थैंक यू तनिषा। बात यार ये है ना कि अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर मतलब ही नहीं बनता है ना, तो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि आप लोगों को जरा सी भी परेशानी हो। ठीक है भाई, अब जरा आप लोग भी पानी पी लो, हम भी जरा पानी मंगा लें। Yes, sir. चलो थैंक यू तनिषा। चलो बेटा, इतना होने के बाद अब ये अपना जो ग्रुप था ये निपट गया। थैंक यू तनिषा। ठीक है, ये अपना निपट गया बेटा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप हेडिंग डालो हेलोजन फैमिली। ठीक है, अब आप लोग हेडिंग डालिए हेलोजन फैमिली, सॉरी तनिष्का। ठीक है, हेलोजन फैमिली, हेलोजन फैमिली। So, हेलोजन फैमिली को बेटा हम लोग और क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 के नाम से भी जाता है। ठीक है, और बेटा हाइड्रोजन फैमिली जो है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो कौन है, इनकी जो GF है वो क्या है, वो है NH2 एंड NP5। जनरल फॉर्मूला क्या है, NH2 NP5। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है, तो फ्लोरीन एक डायटोमिक गैस है। क्लोरीन क्या है, एक डायटोमिक गैस है। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक डायटोमिक लिक्विड है। आयोडीन क्या है, एक डायटोमिक सॉलिड है। ध्यान रखना, फ्लोरीन आपकी एक गैस है, क्लोरीन भी आपकी एक गैस है, जबकि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे क्या है बेटा, वाटर है। ठीक है, और आयोडीन क्या है बेटा, सॉलिड है। ठीक है, तो ये तो होगा इनकी फिजिकल फॉर्म की, कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में पाया जाता है। फ्लोरीन गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन भी गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ब्रोमीन भी गैस की, सॉरी ब्रोमीन तो वाटर है, और आपका आयोडीन क्या है, सॉलिड की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो भैया, या फिर ऐसा करो यहीं पे लिख लो आप कि देखो, फ्लोरीन बेटा आपका मेटल है नॉन मेटल है, क्या है बता सकता है कोई, फ्लोरीन आपका metal, non-metal, क्लोरीन भी आपका क्या है बेटा, ये भी आपका non-metal, मेटल है। ब्रोमीन भी आपका क्या है, नॉन मेटल, non-metal, और आयोडीन भी आपका क्या है, non-metal. मेटल। सिर्फ आपका जो एस्टेटीन होता है बेटा, वही आपका क्या है, वही आपका मेटलॉइड। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर बेटा हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बना लो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। अगर इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो फ्लोरीन है वो कौन से पीरियड में, सेकेंड पीरियड में। ये किसमें बेटा, थर्ड पीरियड में है। ये आपका फोर्थ पीरियड में है। दिस वन इज फिफ्थ पीरियड, और ये किसमें है, सिक्स्थ पीरियड। ठीक है बेटा इतना। Yes, sir. और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, NH2NP2। अब N की जगह पे वैल्यू पुट करते जाओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा 2H2 2P5, इसका क्या आ जाएगा 3H2 3P5। ठीक है, इसका आ जाएगा 4H2 4P5 4P5, इसका क्या आ जाएगा 5H2 5s to 5p5 5P5, इसका आ जाएगा 6H2 to 6p5. 6P5। ठीक है, इतना नोट कर लो बेटा जल्दी सब लोग। Yes, sir, done. हो गया। अब आपसे क्या करते हैं बेटा, इनके कलर बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे साइड में जगह है, तुम लिख लेते हैं। देखो आपका जो बेटा फ्लोरीन है F2, ये हमें मालूम है गैस है। Cl2 क्या है बेटा, ये भी आपकी गैस है। Br2 क्या है, लिक्विड। और आपका I2 क्या है, ये आपका सॉलिड है। अब इनके कलर बहुत पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना
कि आपका जो F2 है वो आपका लाइट येलो कलर का है, लाइट येलो कलर का है, ठीक है। जो आपका Cl2 ग्रीनिश ब्राउन होती है, ठीक है, सॉरी ग्रीनिश येलो होती है, ग्रीनिश येलो। आपका जो Br2 होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैसा होता है, रेडिश, रेडिश ब्राउन। जगह कम है, थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। हट जा भाई, टास्क बार हटता क्यों नहीं है। यहाँ पे लिख लो रेडिश ब्राउन, इसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। आइविंग कैसा होता है बेटा, पता है किसी को, वॉयलेट का, डार्क वॉयलेट। या फिर डार्क वॉयलेट भी बोल सकते हो आप, ठीक। ये इनके कलर हो गए, हाईलाइट कर लो अलग से कि भाई ये अलग से लिखा हुआ है। कर लो बेटा इतना नोट सब लोग, ठीक है। क्या सबने बेटा इतना नोट कर लिया, यस सर। ओके गाइस। चलो बेटा अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब हेडिंग डाल दो कलर ऑफ हैलाइड, कलर ऑफ हैलाइड्स, ठीक है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि भैया जो आपका F निगेटिव है, आपका जो Cl निगेटिव है, आपका जो Br निगेटिव और आपका जो I निगेटिव है, इनके कलर क्या है। तो ध्यान रखना बेटा ये सब के सब कलरलेस होते हैं, ठीक है। ये सब के सब कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लिख लो इतना जल्दी से बेटा, ये सब के सब कैसे कलरलेस हैं। ठीक है। अब आप क्या करो, एक यहाँ पे बेटा नोट डाल के लिख दो, यहाँ पे एक ऐसे करके नोट डालो और इसमें लिखो, ऐसे लिखना। समझ में आया बेटा, प्रीवियस प्रीवियस वाली स्लाइड सबको समझ में आ गई। देखो यहाँ पे क्या था, F निगेटिव, F2 क्या है आपकी गैस है, Cl2 क्या है गैस है, Br2 क्या है वाटर, I2 क्या है सॉलिड, और ये भी आपका सॉलिड होता है। बाकी F2 क्या है आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल। मतलब पूरे ग्रुप में सिर्फ एस्टेटीन ही जो है वो इकलौता क्या है, मेटलॉइड है। मेटल तो एक है ही नहीं। फिर अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वो हमने सारे लिख के दिए, ठीक है। उसके बाद करें अगर इनके कलर्स की, तो F2 कैसा होता है लाइट येलो, Cl2 होता है ग्रीन येलो, Br2 कैसा होता है रेडिश ब्राउन, और I2 कैसा होता है वायलेट कलर का। इतना सबको क्लियर है कि नहीं बताओ। यस सर। आप बेटा क्या करो, नोट में लिखो कि आपका जो F निगेटिव होता है, ठीक है, आपका जो F निगेटिव है आयन, F निगेटिव आयन आर सॉल्युबल इन, आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे लिख लो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन कौन से नहीं होंगे, एक आपका AgF नहीं होगा एंड आपका BeF2 नहीं होगा, AgF नहीं होगा और आपका BeF2 ये नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना F निगेटिव आयन जो है बेटा वो सॉल्युबल है वाटर में, जबकि आपका AgF और BeF2 नहीं होते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्योंकि नोट लिखवा रहे हैं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये आएगा, तो यहाँ पे स्टार बना लो चुपचाप से, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए इनमें से कौन से आयंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज आपको दे दे, आपको दे दे AgCl दे दे, AgBr दे दे, ठीक है, AgF दे दे, क्या बताओ इनमें से कौन सा जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, ध्यान रखना AgF और BeF2 सॉल्युबल नहीं होंगे, बाकी F नेगेटिव के जितने भी आयंस हैं वो सॉल्युबल होंगे वाटर, ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, अब एक चीज और लिख लो इसी के नीचे कि आपका बचा हुआ जो बेटा Cl नेगेटिव है, आपका जो Br नेगेटिव है और आपका जो I नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, ऑल आर सॉल्युबल इन H2O, ऑल आर सॉल्युबल इन H2O, ठीक है। और ध्यान रखना एक्सेप्शन के लिए कुछ चीजें लिख लो। अब इनके पीछे बहुत बड़ी बड़ी कहानी है, ठीक है, तो हमें इतना फालतू में नहीं पढ़ना, क्यों नहीं होता क्या नहीं होता। ध्यान रखना जनरली क्या होता है, आपका जो AgX है वो नहीं वाटर सॉल्युबल होता है, X का मतलब कोई भी हेलोजन, PbX2 नहीं होगा, ठीक है। Hg के दोनों उठा लो, Hg2X2 नहीं होगा और HgX नहीं होगा, ठीक है, सॉरी HgX2 नहीं होगा, ठीक है, और आपका Cu2X2 भी नहीं होगा,
CO2 H2 यानी CuCl2। यहाँ पे X आपका क्या, X आपका फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी। समझे बात? बालकों बात समझ गए? बालकों और बालिकाओं, मतलब आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन से आयन जो है वो कैसे हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो ध्यान रखना ये सबके सब कैसे हैं, वाटर में सॉल्युबल हैं, बस एक्सेप्शन मैंने बता ही दिया। ठीक है, आप हेडिंग डालो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर इतना सब लाइन कर लिया तो हेडिंग मतलब पन्ना चेंज करें, पन्ना कह रहे स्लाइड, स्लाइड चेंज करें बेटा। यस सर। Sir, 2 minutes. ओके, हो गया सबका? Done, sir. Yes, ठीक है, यस सर। अब बेटा क्या करो, आप हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हमने बेटा जो एक्सेप्शन लिखे वाटर में सॉल्युबल नहीं है, मतलब Cl के, Br के, आयोडीन के और F के आयन जो होंगे वो सारे वाटर में सॉल्युबल होंगे, बट एक तो AgF नहीं होगा, BF नहीं होगा, और ये वाले AgF इसमें भी आ गया है ना। देखो ये वाले जो जब भी इनके संग कोई हैलाइड आएगा तो वो वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे। ठीक है, बाकी जितने भी आपके आयंस हैं हैलाइड के वो सबके सब वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, हेडिंग डालो फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके बेटा, ठीक है। और इसमें पहली हेडिंग डाल दो आप एटॉमिक साइज। फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, एटॉमिक। ब्लू कलर आपको ठीक से दिखता है? यस सर। ठीक है, एटॉमिक साइज बता दो बेटा। अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे, अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो साइज जो आपका होगा बेटा वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज? इंक्रीज होगा, Increase. क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है और साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये आपका बेटा ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. चलो यस। साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरी हेडिंग डालो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड हेडिंग क्या पड़ जाएगी, सेकेंड हेडिंग पड़ जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन, क्या फॉर्मूला है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का, क्या लिखवाया था हमने? आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज Charge and अपॉन साइज। साइज। atomic size. मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज के इनवर्स। अब बताओ टॉप टू बॉटम आओगे साइज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। कम। कम हो जाएगी। दैट मीन सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसकी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की। यानी कि बेटा ये वाला ऑर्डर रहता है क्या, देखिए जरा। Yes, sir. ठीक, लिख लो, ठीक है लिख लो। और थर्ड बेला लिख लो आप लोग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपने पढ़ चुके हो 13 ग्रुप में जो पढ़ा था वही सेम है। ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करते हैं बेटा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बट द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बेटा एक एक्सेप्शन होता है कि क्लोरीन की, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन। किसी को पता है बेटा ऐसा क्यों होता है? क्या किसी को पता है ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एफ में जो वो इंटर बताओ बताओ बताओ। बताओ बेटा।
देखो बताएं क्या हम, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है कि जो आपका फ्लोरीन है, जो आपका क्लोरीन है, जो आपका ब्रोमीन है, जो आपका आयोडीन है, सबको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कहाँ, और सबके पास F is the most electron so their electron repel each exact राधिका ऋत्विका बेटा बिल्कुल सही। देखो पता क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, हाँ बिल्कुल सही। वैसे तो क्या होना चाहिए कि भैया देखो ये सबके सब हेलोजन है, सबके साथ पास क्या है, आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और एक 7, इसके पास भी 7, इसके पास में 7, इसके पास 7, सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन अगर आप फ्लोरीन को बेटा इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके पास क्योंकि साइज इसका बहुत ही छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, तो क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेंगे और इस इलेक्ट्रॉन को दूर भगा देंगे। इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर पाता जल्दी, ध्यान रखना, समझे। इस वजह से एज कंपेयर टू द मतलब बाकी के जितने भी हैं फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए बट नहीं होती, होती किसकी, क्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, क्लोरीन। अब बात है फ्लोरीन बहुत छोटा एटम है, क्लोरीन थोड़ा बड़ा एटम है, तो इसके लोन पेयर क्या होंगे, इसके लोन पेयर का क्लाउड बिल्कुल पास पास में होगा, इसके लोन पेयर थोड़े दूर दूर होंगे, तो ये आसानी से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसमें रिपल्सन बहुत ज्यादा फील होगा। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है, सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की। ठीक है, हाँ तो आप लोग बेटा इतना नोट कर लो, और इतना नोट करने के बाद बस आज के लिए यार यही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मेरी क्लासेस है बेटा, थोड़ी देर के लिए आप लोग ब्रेक ले लो। ठीक है, अभी आपकी 5-10 मिनट बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने रखेंगे। ठीक है बेटा, यस सर, यस सर। ओके कनिका, थर्ड वाला बेटा एक्सप्लेन कर दें, जिज्ञासा आप बोल लो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला। थैंक यू दीपिका। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा हम ये बता रहे थे कि देखो जैसे जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को कौन अपनी तरफ आसानी से अपने अपने ऑर्बिटल में ले पा रहा है, बट द पॉइंट इज कि फ्लोरीन जो देखो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या कर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आसानी से खींचेगा, तो ये इनकी तो ऐसा ये वाला ऑर्डर होना चाहिए था, बट क्योंकि क्लोरीन का क्यों ज्यादा हो जाता है, फ्लोरीन से बस इतना पता करना, बाकी तो सेम रहेगा। तो इसका बेटा रीजन ये है कि फ्लोरीन जो है बहुत ही छोटा एटम है, जबकि क्लोरीन आपका थोड़ा बड़ा एटम है, तो फ्लोरीन के पास भी क्या है भर भर के इलेक्ट्रॉन पेयर है, और आपके पास क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ले सकता है क्योंकि इसके पास जगह है, बट जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये आपस में रिपल्सन फील करेगा। ठीक है, समझ गए बेटा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, चलो एक सेकंड रुकना बेटा। ओके जिज्ञासा, चलो भाई ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे कल। आज वाला टॉपिक आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, ओके वंशिका, हाय सर। थैंक यू हाँ सर। प्रतिभा ठीक करो आप। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।